Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cup. 6.67 इंच AMOLED स्क्रीन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। Xiaomi Redmi Note 10 Pro को हम करेंगे अनबॉक्स। Follow the signs with this love potion. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज है मेरे पास Redmi Note 10 Pro। इसकी जो प्राइस है, प्राइस से पहले ये बता दूं कि इसके दो वेरिएंट्स आए हैं, एक 6GB ऑफ रैम और एक 8GB ऑफ रैम। 6GB वाले की जो प्राइस है वो है 43,999 और इसके साथ अगर 8GB की मैं बात करूं जो कि मेरे पास है, इसकी जो प्राइस है वो है 47,999। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकती हूँ, आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते हैं। तो Xiaomi Redmi Note 10 Pro किन लोगों के लिए है? जिनका बजट है 40 से 50 हज़ार के दरमियान, उन लोगों के लिए ये बेस्ट डिवाइस है, क्योंकि उस बंदे के लिए है जो कि 50 हज़ार की प्राइस रेंज में एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं, एक अच्छा कैमरा चाहते हैं, अच्छा डिस्प्ले चाहते हैं, अच्छी बैटरी चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस एक डिवाइस में मिलेंगी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने इसको करना है अनबॉक्स। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है और ये जो मेरे पास कलर है ये है ग्रेडियंट ब्रॉन्ज कलर का। देखेंगे ये कलर कैसा है, तो जल्दी से हम इसको करते हैं अनबॉक्स। We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the emotion. बॉक्स को ओपन करते साथ ही हमें इसका मिलता है वारंटी कार्ड। सबसे टॉप पे हमें मिलता है बॉक्स, इसके अंदर आपको मिलता है इसका बैक कवर और इसके साथ इसके कुछ पेपर वर्क मिलते हैं और हमें मिलती है इसकी सिम इजेक्ट पिन। इसको चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी स्लॉट दी गई है। वैसे इसमें होगा ट्रिपल स्लॉट। ऑलरेडी आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। इसके साथ हमें मिलता है फ़ोन और फ़ोन पे कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं। 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, इसमें टेले मैक्रो लेंस भी मौजूद है, वो आपको आगे जाके बताएंगे वो क्या है। 120 हर्ट्ज का AMOLED स्क्रीन दी गई है, डॉट डिस्प्ले आपको दिया गया है। Qualcomm Snapdragon 732G का इसमें प्रोसेसर है। 33 वॉट फास्ट चार्जिंग इसमें मौजूद है। तो हमने देखना है हमारे पास बाकी क्या कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास है इसका चार्जर और ये जो चार्जर है ये आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर और इसके साथ हमें मिलती है इसकी Type-C की केबल। फ़ोन की फर्स्ट लुक देखते हैं। कलर जो है वो ग्रेडियंट ब्रॉन्ज कलर का है, बहुत खूबसूरत कलर है। ऐसा कलर मैंने पहले किसी डिवाइस में नहीं देखा, तो बहुत ही खूबसूरत शेड्स आ रहे हैं। टॉप पे आपको मिलते हैं कुछ वाइट कलर के टोन्स और सबसे बॉटम पे आपको मिलते हैं इसमें कुछ डिफरेंट शेड्स जो कि अच्छी लाइट में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। आप इस कैमरे की तरफ से देख सकते हैं तो कैमरा मॉड्यूल भी बहुत अच्छा सेटअप किया गया है। 108 मेगापिक्सल इसमें आपको मेन कैमरा लेंस मिलता है, तो हम लोगों ने इसको चेक करना है। लेकिन रिव्यू में तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है कि कुछ कैमरा में आपको कुछ यूनिक और कुछ डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। रेडमी की आपको ब्रांडिंग मिल रही है। अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो आपको राइट साइड पे इसका पावर बटन मिलता है एंड इसके साथ वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। पावर बटन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि Redmi Note 10 में आपको मिला था। लाइक इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा उठा हुआ है, जैसे अंदर की तरफ होता है वैसे नहीं है। और आपको मिलते हैं इसकी लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे। तो हम इसकी सिम सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि क्या है, और ये है ट्रिपल स्लॉट। इसमें ऑलरेडी आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, ये 8GB रैम के साथ है। तो इसमें एक और वेरिएंट भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6GB रैम के साथ है। यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता 6GB रैम या 8GB रैम, लेकिन जाहिर है 8GB रैम वाले ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम होती है लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, स्पीड अच्छी होगी डिवाइस की। हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है AMOLED डॉट डिस्प्ले। तो छोटा सा जो डॉट नज़र आ रहा है ये स्क्रीन को मज़ीद खूबसूरत बना रहा है। इसमें आपको MIUI 12 मिलता है जो कि बेस्ड है Android 12 पे। तो अगर मैं इसके डिस्प्ले की तरफ देखूं तो आपको जो बेजल्स हैं वो बहुत थिन दिए गए हैं, इवन चिन की तरफ से भी काफ़ी थिन है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। डिस्प्ले मज़ीद वाइड लग रहा है। इसमें जो बैटरी दी गई है वो 5020 mAh की बैटरी है। तो फ़ोन का अगर मैं वेट को देखूं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक इसकी बैटरी काफ़ी बड़ी है, लेकिन फ़ोन का वेट जो है वो नॉर्मल है। तो बड़ी बैटरी के साथ इतना ज़्यादा वज़नी नहीं है ये फ़ोन।
इसमें आपको मेन लेंस दिया गया है 108 मेगापिक्सल का, एक आपको अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और एक आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, जो कि मैक्रो और टेले मैक्रो लेंस है बेसिकली, लेकिन ये टेलीफोटो लेंस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप 3x ऑप्टिकल जूम तक जा सकते हैं। तो इस एक लेंस से आप दो काम ले सकते हैं। एक आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, तो इसको हम रिव्यू में चेक करेंगे क्योंकि इसके कैमरा में काफ़ी सारे फीचर्स हैं और काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं। सेल्फी कैमरास में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का, तो इस डिवाइस में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नो डाउट इसका कैमरा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप 50,000 की अंदर कोई डिवाइस चाहते हैं तो इस डिवाइस से बेस्ट कौन सी डिवाइस हो सकती है, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस प्राइस टैग में मैंने पाकिस्तानी मार्केट में ऐसा कोई फ़ोन नहीं देखा जिसमें आपको स्क्रीन इतनी अच्छी दी गई हो विद 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके डिस्प्ले का। आपको AMOLED तो मिल ही रहा है, लेकिन इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है। ऐसा मैंने इस प्राइस टैग में अब तक नहीं देखा। फ्लैगशिप डिवाइसेस में तो डेफिनेटली आप लोग देखते हैं, इवन आप 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी आप थोड़े से ज़्यादा प्राइस टैग की डिवाइसेस में देखते हैं, फ्लैगशिप डिवाइसेस में देखते हैं। तो इस प्राइस टैग में ये डिवाइस सबसे बेस्ट है। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे कलर्स इसमें आ रहे हैं। इवन अगर आप इसको सनलाइट में भी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जहाँ तक इसके प्रोसेसर की बात है तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 732G का प्रोसेसर दिया गया है। तो इस प्रोसेसर के साथ आपको पता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, गेमिंग भी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन हमने रिव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, इसके कैमरा, इसकी परफॉर्मेंस, इसमें गेमिंग करनी है, इसकी चार्जिंग स्पीड हमने टेस्ट करनी है, इसकी बैटरी का भी पता चल जाएगा। तो अगर मैं इसके कैमरा की बात करूँ तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिवाइस इसलिए पसंद है कि इसमें एक तो आपको अच्छे लेंस दिए गए हैं और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आप इसमें 108 मेगापिक्सल पे अगर शिफ्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसमें स्लो मोशन है, इसमें डुअल वीडियो का भी ऑप्शन मौजूद है, तो ये एक नई चीज़ हमें मिली इस डिवाइस में। और बाकी इसमें आपको फ्रंट कैमरा पे भी बहुत सारे इस तरह के फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा पे जाऊँ तो फ्रंट कैमरा से हम सेल्फी ले लेते हैं और चेक करते हैं कि कैसी है। तो जहाँ तक इसकी सेल्फ़ी की बात है तो डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी मिल रही, पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी ज़्यादा एज डायरेक्शन मुझे अच्छी मिली, लेकिन हमने इसको रिव्यू में टेस्ट करना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेलिंग है। तो जहाँ तक बैटरी की बात है तो 5020 mAh की बैटरी है विद 33 वोट आपको इसमें फास्ट चार्ज मिल रहा है। तो बैटरी बड़ी है लेकिन आपको फास्ट चार्ज भी ज़्यादा दिया गया है। तो मैं फिर कहूँगी कि इस प्राइस टैग में 47,999 में आपको इतनी सारे फीचर्स और इतने अच्छे फीचर्स अब तक किसी भी डिवाइस में नहीं मिले। तो Xiaomi Redmi Note 10 प्रो का रिव्यू बहुत जल्द आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने करनी है, टेस्ट करना है इसके कैमरा को, इसके डिस्प्ले को। और लुक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक तो बहुत ज़्यादा पसंद आया फ़ोन, काफ़ी अच्छी लुक्स हैं, अट्रैक्टिव है, काफ़ी प्रीमियम फील है इसकी। और वन हैंड यूज़ में आपको थोड़ा सा फील होगा क्योंकि डिवाइस का वेट उतना लाइट वेटेड तो नहीं है और डिवाइस थोड़ी चौड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो आप अगर वन हैंड से यूज़ करते हैं अपने फ़ोन को या आप बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स या मूवीज़ देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे हैवी फील हो रही है, लेकिन ओवरऑल डिवाइस की लुक्स काफ़ी अच्छी है डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे यहाँ पे ज़रूरी बात कि प्रोसेसर भी इसमें आपको एक अच्छा दिया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको एक अच्छी ही मिलेगी। गेमिंग में अगर आप कर रहे हैं, आपका डेली यूजेज जो है वो ज़्यादा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा करते हैं, मल्टीटास्किंग बहुत करते हैं, गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं और बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये डिवाइस उन लोगों के लिए परफेक्ट है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूजेज भी है तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए ठीक है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा चिपसेट आपको दिया गया है, बैटरी बड़ी दी गई है, डिस्प्ले अच्छा दिया गया है, तो ये एक फुल पैकेज है। तो आप बताएं आपको Xiaomi Redmi Note 10 Pro कैसा लगा? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और रिव्यू बहुत जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।